हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लॉट को, किसी भी स्टोरी के प्लॉट को। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स इन द नॉवल। प्लॉट हम उसको बोलते हैं, देखो कोई भी स्टोरी है ना, उसके अंदर एक उसका क्या कह लें, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, हमें उस सीक्वेंस का नहीं पता, लेकिन जो राइटर्स होते हैं उन्हें उस सीक्वेंस का पता है कि पहले ऐसे आना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। वही अगर हम काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज या फिल्म्स देखें तो हमें ये पता होता है उसमें ऐसा एक डेथ का सीन, मतलब डेथ का भी सीन होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, फ़नी भी होगा। तो हमें पता है एक फ़िल्म में ये सब कुछ होगा, तो वो उसके प्लॉट में है। और अब उसके सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? प्लॉट। अब वो प्लॉट क्या है? अगर हम एरिस्टोटल से देखें तो वो एरिस्टोटल के मुताबिक देखें तो वो कहते हैं अ प्लॉट हैज़ अ बिगिनिंग। उसकी एक शुरुआत होती है, उसका एक मिडल होता है, उसका एक एंड होता है। और वो इन उसके अंदर जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। ठीक है, जो कुछ भी उसमें हो रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक प्लॉट दिखाती हूँ। प्लॉट इस किस्म का होता है, फर्स्ट एक्सपोजिशन, यानी कि सारे कैरेक्टर्स को एक्सपोज किया जाता है कि वो माँ है, वो बेटी है, वो बेटा है, वो एक और फैमिली है उनकी, वो बेटी है, और ये सब कुछ। ठीक है, वो क्या होगा, कहानी का आगाज़ हो गया। ठीक है, किसी भी नॉवल का या किसी का भी कह लें। फिर उसके बाद राइजिंग एक्शन होगा। यहाँ पर जो अब उसके किरदार है ना, फॉर एग्जांपल उनकी बेटी या बेटा जो कुछ भी है वो कॉलेज जाते हैं, वो दूसरी की भी जो फैमिली की बेटी है वो भी कॉलेज जाते हैं, तो वो दोनों लड़कियां फ्रेंड्स हैं और ये सब कुछ, वो कहानी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स में क्या होता है कि वो जो एक अकेली लड़की है, उसकी जो माँ है, उसकी सिर्फ माँ ही थी, बाप था नहीं, वो फौत हो गया। अब यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा कि अब क्या होगा इसके बाद। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। ये हर मूवी में, हर स्टोरी में, इवन नॉवल, ड्रामा, जहाँ पर देख लें, क्लाइमैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइमैक्स आ गया, उसके बाद हमारे पास आता है फॉलिंग एक्शन। अगर हम फॉलिंग एक्शन की बात करें, उसमें ये होता है कि अब वो है, वो उनके घर में आके रहने लग जाती है और सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने लग जाता है। ठीक है, रेज़ोल्यूशन, यानी कि अब कहानी का एंड होना है। वो लोग ऐसे रहने लग जाते हैं और फिर एक दिन वो दोनों दोस्तें होती हैं, बेटियाँ, तो उनकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर उसका जो भाई होता है वो उससे शादी कर लेता है। और क्या होता है, एंड हो जाता है जिसमें अब वो लोग खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं। लेकिन जो ये तो हमारे पास नॉर्मल ड्रामा का एंड हो गया, लेकिन जो ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी में एंडिंग सैड होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लॉट किसको बोलते हैं और प्लॉट किस तरह का होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लॉट की टाइप्स भी होती हैं कुछ, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट हमारे पास होता है लूज प्लॉट। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक प्लॉट, राइजिंग एक्शन। ओके, लूज प्लॉट, ऑर्गेनिक प्लॉट, यही दो किस्म के प्लॉट होते हैं। अगर हम लूज प्लॉट को देखें तो इट मीन्स प्लॉट ऑफ इनकोहेरेंस, यानी कि बेरब्त, एंड द स्टोरी इज कंपोज्ड ऑफ डिटैच्ड इंसिडेंट्स, यानी कि उसमें इंसिडेंट्स को इतने जुड़े नहीं हुए। ठीक है, वो प्लॉट स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक प्लॉट की अगर हम बात करें तो वो होता है जिसमें सारे इंसिडेंट्स एक दूसरे के साथ लॉजिकल वे में कनेक्टेड हो। इसमें वो इलॉजिकल वे में कनेक्टेड होते हैं, उनकी कोई लॉजिक नहीं बन रही होती। ठीक है, उसको हम लूज प्लॉट बोलते हैं, जिसमें उनकी लॉजिक बन रही है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक प्लॉट। तो होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।